अगर आप अल कबीर टाउन हाउसिंग सोसाइटी के बारे में एक ऐसी वीडियो देखना चाहते हैं जो कि बिल्कुल न्यूट्रल हो, बेसिकली वी आर नॉट डीलर्स, तो हम ऐसी वीडियो बनाते हैं बेसिकली जिससे लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है और लोग बहुत ज़्यादा अवेयर होते हैं। हम ना तो आपको अपना कोई कॉन्टैक्ट नंबर शेयर करते हैं कि आप हमारे साथ रब्ता करें, हम बिल्कुल एक न्यूट्रल वीडियो बनाते हैं अल कबीर टाउन हाउसिंग सोसाइटी के बारे में। आज के वीडियो का टॉपिक है कि कहाँ पर है और क्या रेट्स चल रहे हैं, क्या ब्लॉक्स हैं, क्या इन्वेस्टमेंट करना सेफ़ है, क्या इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं, या अगर इन्वेस्टमेंट करें तो कहाँ पर करें। बेसिकली सबसे पहले बात करते हैं लोकेशन की। लोकेशन काफ़ी ज़्यादा प्राइम लोकेशन पे है। आप रिंग रोड से अगर ट्रैवल करते हैं रायविंड की तरफ तो करीबन 1 मिनट के रास्ते के ऊपर आपको राइट साइड पे रायविंड की तरफ ट्रैवल करते हुए अल कबीर टाउन का फेस 1 मिलता है। उसके अलावा अगर आप रायविंड रोड से आ रहे हैं तो आपकी लेफ़्ट साइड पे है, रायविंड से करीबन 4 से 5 किलोमीटर के वाक़े के ऊपर आपको ये मिलती है अल कबीर टाउन हाउसिंग सोसाइटी। एक बेहतरीन हाउसिंग सोसाइटी है लोगों की नज़र में, लेकिन ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो अगर आप सुनेंगे तो आप इस सोसाइटी की बेहतरीन चीज़ों के बारे में सब कुछ भूल जाएंगे, इस सोसाइटी के इंफ्रास्ट्रक्चर और अमेनिटीज़ को। सबसे पहले हम बात करते हैं सोसाइटीज़ के लोकेशन की। तो आपको मैं पहले बता चुका हूँ कि जो है लेक सिटी की बिल्कुल प्रेमिसेस में ये लोकेशन आती है। लेक सिटी के बिल्कुल अगर आप बात करें तो बिल्कुल सामने ऑपोजिट साइड पे 2 से 3 मिनट के रास्ते के ऊपर आपको मिलती है अल कबीर टाउन हाउसिंग सोसाइटी। जब आप एंटर होते हैं तो काफ़ी ज़्यादा शानदार सोसाइटी बनी है। करीबन 30 फुट की खुली रोड है सोसाइटी के अंदर, जहाँ पर आपको कमर्शियल एरिया मिलता है। आपकी राइट साइड पे कमर्शियल एरिया होता है, आपके लेफ्ट साइड पे कमर्शियल एरिया है। इस सोसाइटी में फ़ेज़ 1 और फ़ेज़ 2 के नाम से कुछ प्लॉट्स ऑफर किए गए हैं। फ़ेज़ 1 और फ़ेज़ 2 में टोटल जो ब्लॉक हैं उसमें उस्मान, उमर और अबू बकर ब्लॉक हैं, अगर A, B, C, D और E ब्लॉक के नाम से। लेकिन अगर आप बात करें LD अप्रूव्ड की तो ये क्लेम किया जाता है कि ये सोसाइटी LD अप्रूव्ड है, लेकिन इसका सिर्फ फ़ेज़ 1 जो है वो LDA से अप्रूव्ड है। लेकिन फ़ेज़ 2 जो है वो जो ग्राउंड लेवलिंग का काम है वहाँ पर अभी हो रहा है। कुछ चीज़ें लोगों को ऑफर्स हो रही हैं, कुछ नहीं। और फाइलिंग सिस्टम है यहाँ पर। अब बेसिकली यहाँ पर फाइलिंग सिस्टम है जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों के साथ यहाँ पर स्कैम हुआ है और लोगों को बहुत सारे स्कैम्स का सामना करना पड़ा है, क्योंकि लोग जब इन्वेस्टमेंट करते हैं तो डेफिनेटली अमेनिटीज़ को देखते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर को देखते हैं, किसी सोसाइटीज़ को प्रॉपर रिसर्च नहीं करते, जिसकी वजह से इन सारी सूरत हाल का सामना करना पड़ता है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनके पास कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छे होते हैं और वो कम्युनिकेशन स्किल का यूज़ करके लोगों को ऐसे ऐसे ग्रीन गार्डन्स दिखाते हैं ड्रीम्स के कि लोग इन्वेस्टमेंट कर देते हैं और लोगों के साथ बाद में स्कैम होता है। तो इस सोसाइटी में भी कुछ ऐसा हुआ है। औरंगज़ेब जो हैं वो इसके एक प्रोजेक्ट के ऑनर हैं, जिनके बहुत सारी न्यूज़ के ऊपर भी वीडियोस आ चुकी हैं कि लोगों के साथ काफ़ी ज़्यादा स्कैम हुआ है। लेकिन हम इस चीज़ को नहीं डिस्कस करेंगे, हमारा टॉपिक है सोसाइटी का। तो सोसाइटी में जो सबसे पहली बात जहाँ पर लोगों को फंसाया जाता है वो ये कि सोसाइटी का अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिसिटी है। लेकिन बहुत सारे लोग ये नहीं जानते कि यहाँ पर अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिसिटी है लेकिन उसके चार्जेस बहुत ज़्यादा हैं। पर यूनिट के प्राइस अगर आप वापडा से कंपेयर करें तो पर यूनिट में करीबन आपको 30 to 35 रुपीज़ एक्स्ट्रा पेड करने पड़ते हैं। अगर सोसाइटी में आप बात करें पर मंथ के लिविंग एक्सपेंसेस की तो ये बहरिया टाउन लाहौर और बहरिया ऑर्चर्ड से भी ज़्यादा एक्सपेंसिव है। तो जहाँ पर वो सोसाइटी इतनी बड़ी जिसमें तमाम तर अमेनिटीज़ आपको मिलती हैं, जहाँ पर आपको सारी चीज़ें मिलती हैं, उसके कंपेयर में आपको यहाँ पर सब कुछ महंगा मिलता है। उसके बाद इस सोसाइटी में अगर आप बात करें प्लॉट प्राइसेस की तो 3 मरला का प्लॉट यहाँ पर आपको फाइल सिस्टम में अगर आप चाहें तो आपको 17 लाख में डीलर्स ऑफर करते हैं, जो कि आपको बताते हैं कि फ़ाइल अभी पोजीशन के लिए रेडी नहीं है। तो इस फाइल को अगर आप परचेज करेंगे तो जब इसका पोजीशन अनाउंस होगा तो आपको नेक्स्ट में इसका फ़ायदा होगा। लेकिन उसमें होता क्या है कि वो ऑन ग्राउंड नहीं होती प्रॉपर्टी और आप इन्वेस्टमेंट करते हैं और आप फंस जाते हैं। तो कोशिश करेंगे अगर आपने अल कबीर टाउन में ही रहना है, अल कबीर टाउन में ही इन्वेस्टमेंट करनी है तो आप फ़ेज़ 1 को चूज़ करें। लेकिन आप सबसे पहले प्रॉपर्टी की कंफर्मेशन करें कि LDA से अप्रूव्ड है, ट्रांसफर शुदा है, क्योंकि इसमें ऐसे बहुत सारी फाइल्स हैं जो कि 3 से 4 बार बिक चुकी हैं और लोगों को नहीं पता चलता। और कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस और एग्रीमेंट्स होते हैं जिनके ऊपर लोग साइन करते हैं ट्रांसफ़र करते वक्त और लोगों को इन चीज़ों का नहीं पता चलता। तो इन चीज़ों को कीप इन माइंड रखें। सबसे पहले हम बात करें 3 मरला के प्लॉट की तो यहाँ पर आपको करीबन 27 लाख रुपये में प्लॉट मिलता है। अब आप सोच रहे होंगे इतनी बातें जानने के बाद कौन इन्वेस्टमेंट करेगा। तो फ़ेज़ 1 इसका LDA से अप्रूव्ड है। फ़ेज़ 1 में प्रॉपर्टी की वैल्यू भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, यहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। फ़ेज़ 1 में आपको 3 मरला, 5 मरला, 7, 8 और बड़े से बड़ा जो प्लॉट ऑफर किया है वो करीबन 8 मरला का प्लॉट है, जो कि आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। 3 मरला में अगर आप बात करें प्लॉट की तो करीबन 27 लाख से 31 लाख रुपए में आपको प्लॉट मिलता है।
उसके बाद अगर आप 3 मंजिला के घर की बात करें तो करीबन 98 लाख रुपीज़ में आपको घर मिलता है। मैं सारी चीज़ें आपको इसलिए बता रहा हूँ कि इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको ये सारी चीज़ें पता हों। उसके साथ साथ आपने ये भी ख्याल रखना है कि 98 लाख रुपीज़ में जब आपको घर मिलेगा तो घर के साथ साथ इसके लिविंग एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा हैं। यहाँ पर कोई कम्युनिटी सेंटर नहीं है, यहाँ पर ग्रिड सिस्टम नहीं है, यहाँ पर प्रॉपर जो है वो आपको जो तमाम तर बेसिक एनवायरनमेंट के लिए एमेनिटीज़ चाहिए वो नहीं मिलती हैं आपको, और अगर वो मिलती हैं तो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव हैं। अगर बात करें 5 मंजिला के प्लॉट की, 5 मंजिला का प्लॉट आपको यहाँ पर करीबन 45 लाख से 55 लाख रुपए में मिलता है। मैंने कुछ प्राइसेस नोट डाउन किए हैं, मार्केट को रिसर्च करके मैं आपके साथ शेयर करूँगा। आपको करीबन जो है वो 5 मंजिला का जो प्लॉट मिलेगा वो करीबन 55 से 65 लाख रुपए में मिलेगा। अगर आपने 5 मंजिला का घर लेना है, परचेज करना है, हाउस फॉर सेल 5 मंजिला इन अलकबीर टाउन, तो ये आपको करीबन 1 करोड़ 65 लाख रुपए में मिलेगा। 1 करोड़ 65 लाख से कम आपको नहीं मिलता, और ये वराया करता है लोकेशन के साथ। उसके बाद अगर आप 8 मंजिला या 10 मंजिला के प्लॉट्स की बात करें तो यहाँ पर करीबन आपको 8 या 10 मंजिला का जो प्लॉट है वो करीबन 80 लाख रुपए में मिलता है। और उसके साथ साथ अगर आप घर की बात करें तो करीबन 2 करोड़ से लेकर 2 करोड़ 20, 2 करोड़ 40 और 2 करोड़ 50 लाख तक आपको 10 मंजिला का घर मिलता है। मोस्टली जो लोगों का कंसर्न है यहाँ पर वो ये है कि ये सोसाइटी में स्कैम्स बहुत ज़्यादा हैं, लोग इन्वेस्टमेंट करते हुए अवेयर नहीं होते, लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं। देखिए सोसाइटी डेफिनेटली ग्रो किया है, सोसाइटी ने अपार्टमेंट्स भी मिलते हैं आपको, लेकिन अपार्टमेंट इसके और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं। मरियम टाउन अलकबीर टाउन का प्रोजेक्ट है, किंग्स टाउन जो कि बैरियर टाउन लाहौर की अगर आप ट्रैवल करें तो वहाँ पर आपको मिर्ज़ा चौक के पास उसका प्रोजेक्ट का लेफ्ट साइड पे आपके गेट आता है किंग्स टाउन का, जहाँ पर विलास और अपार्टमेंट्स की ग्राउंड लेवलिंग के साथ साथ डेवलपमेंट जारी है। लेकिन अगर अलकबीर टाउन फेज़ 1 की बात करें तो ये कंप्लीट ऑलमोस्ट हो चुका है, लेकिन इसकी जो मेन एंट्रेंस के साथ जो रोड जाती है उसके एंड पे जो बाउंड्री आती है उसके पास जितनी भी लैंड है एक्वायर की है अलकबीर टाउन ने, वो अभी तक LDA से अप्रूव्ड नहीं है। तो आप जब भी इन्वेस्टमेंट करें तो इन चीज़ों का आपको जो है वो अंदाज़ा होना चाहिए कि आपने जहाँ पर इन्वेस्टमेंट करनी है या जहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट का सोच रहे हैं तो वो इन्वेस्टमेंट आपकी सेफ़ है या नहीं। बहुत सारे लोगों का ये कंसर्न होता है कि अलकबीर टाउन से अच्छा है कि आप सेंट्रल पार्क हाउसिंग सोसाइटी में इन्वेस्टमेंट कर लें, लेकिन लोग उस तरफ जाते नहीं हैं क्योंकि सेंट्रल पार्क हाउसिंग सोसाइटी की जो लोकेशन आती है वह फिरोजपुर रोड की तरफ आती है। लेकिन इसकी लोकेशन की वजह से लोग अट्रैक्ट होते हैं क्योंकि लोकेशन एक तो बिल्कुल रिंग रोड के ऊपर है, जहाँ से आपको रिंग रोड की एक्सेस होती है, आप एयरपोर्ट की तरफ इजीली चले जाते हैं। उसके बाद लोगों को ज़्यादातर होता है कि इसकी प्रेमिसेस में जो सोसाइटी आती है, जैसे लेक सिटी इसका बहुत बड़ा नाम है, लाहौर की उभरती सोसाइटी है जहाँ पर बहुत सारे लोगों को जो है वो इन्वेस्टमेंट के हवाले से कंसर्न नहीं है, सेफ़ प्रोजेक्ट है, तो लोग इस वजह से यहाँ पर आते हैं। उसके बाद अगर आप बेसिक अमेनिटीज़ की बात करें जो कि वर्ल्ड क्लास अमेनिटीज़, जैसे बैरियर टाउन लाहौर में आपको 3D सिनेमाज़ मिलते हैं, जैसे आपको लेक सिटी में शॉपिंग मॉल मिलता है, सिनेमा मिलता है, तो आपको ये तमाम चीज़ें अलकबीर टाउन में नहीं मिलती। लेकिन सोसाइटी अलकबीर टाउन लेक सिटी के कंपैरेटिवली थोड़ी सी इनएक्सपेंसिव है, इसी वजह से लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो अगर आपने अलकबीर टाउन में इन्वेस्टमेंट करनी है तो आप तरजीह दें हमेशा फेज़ 1 को और उस प्लॉट को परचेज़ करें जिसका पोजेशन अनाउंस, और इसके पोजेशन की कंफर्मेशन के लिए आप अलकबीर टाउन के मेन ऑफिस में विजिट कर सकते हैं जो कि फेज़ 1 में वाक़या है। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो और चैनल को सब्सक्राइब करके पाकिस्तान एंड वर्ल्ड रियल एस्टेट के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।